कोई गूगल करें जरा सा, सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सचिन तेंदुलकर? थोड़ी सी 24th April प्रैक्टिस करते हैं। 24 अप्रैल 1973. 1973। BNDN बताएं। व्हाट इज द BN and DN? and 3. 2 4 4 1 9 7 3। BN is 6 and DN is 3. and Kua number? Nine. 9। यस, देखिए इसका ये एक्शन प्लेन कंप्लीट हो रहा है, दैट इज 276। क्लियर? तो ये एक स्पोर्ट पर्सन में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। राइट? किसी को कोई डाउट्स तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैम एक चीज बताइए कि जैसे किसी की जैसे मैंने अभी मेरे बच्चों का निकाला दोनों का, तो उनकी तो कोई रो ही पूरी नहीं हो रही है। ये ज्यादातर हमको 2000 के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, बिकॉज नंबर्स आर वेरी रेयर। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपने बच्चों का, किसी एक का बताएं। जैसे मेरी बेटी का है 11 अक्टूबर 2012। BNDN बताएं। BN है 2, DN है 8। एंड कुआ नंबर? कुआ नंबर इज 9। राइट? अब देखिए इसके अंदर ये जो रो है 492 वाली, दैट इज 9 and 2 पार्शियली कंप्लीट हो रहा है। जो जिस किसी के अंदर 492 तीनों ही नंबर आ जाते हैं, तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसका 100% इफेक्ट आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा। बट अगर 2 नंबर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे उनके अंदर 66% असर रहेगा, वो सारी क्वालिटीज रहेगी। अगर एक ही नंबर प्रेजेंट है तो हम कहेंगे 33% ही वो क्वालिटीज आएगी। फॉर एग्जाम्पल इनका देखो, मेमोरी प्लेन जो है यानी मेंटल प्लेन जो है, दैट इज ऑल्सो 66%। एंड ये प्रैक्टिकल प्लेन जो है दैट इज ऑल्सो 66%। राइट? और ये जो इनका सिल्वर योगा प्लेन जो है दैट इज ऑल्सो 66%, क्योंकि 2 और 8 दो ही नंबर आ रहे हैं। राइट? ओके ओके ओके। है ना? उस तरीके से
और जो ये विल प्लेन है दैट इज ऑल्सो 66%। अगर किसी के तीनों भी नंबर आते हैं देन इट इज सेड कि वो सारा रिजल्ट उनको कंप्लीटली मिलेगा। ठीक है। 951 में हम ये देखेंगे कि वो बंदे को अगर किसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी ना तो भी वो सेल्फ डिपेंडेंट होके करेगा। कब करेगा? जब उसके मन में उसने ठान ली। ठीक है। इच्छा शक्ति, अगर उसके अंदर से ये चीजें उसको लगती है देन ही विल डेफिनेटली सक्सीड। उसको किसी के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। इसीलिए मतलब एक नंबर है तो 33%, अगर 2 है तो 66%, और अगर पूरा है तो कंप्लीट उसको मिलेगा। कंप्लीट 100%। वैसे ही क्वालिटीज आपको मैच होंगे। और अगर मैम जैसे किसी में जैसे 4 बार रिपीट हो रहा है ये 1, या किसी में 3 बार नंबर रिपीट हो रहा है तो उसका क्या मीनिंग है? उसके बहुत गहरे मीनिंग्स होते हैं, उससे आप कंप्लीटली उसकी लाइफ को स्कैन कर सकते हो। ठीक है। ये जो न्यूमरोस्कोप हम लोग जो बनाते हैं तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो सारी क्वालिटीज उसके साथ चीजें मिलकर दिखेंगी। अगर किसी भी नंबर का अगर किसी के बर्थ चार्ट में वो नंबर एक बारी आता है या 2 बारी आता है, 3 बारी आता है, तो सारे के मीनिंग्स है ना कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। राइट। क्योंकि चाय में हमको उतनी ही शक्कर चाहिए। अगर नॉमिनल है इट्स गुड, परफेक्टली फाइन है दैट्स ग्रेट, बट अगर मोर देन एक्सेस है तो चीजें चेंज होगी। तो कई बार वो नंबर्स उन्हें पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। राइट। तो मैम बताइए ना इसका कि जैसे 1 आया है तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, 2 आया है या 3 बार आया है तो क्या निकलेगा? ये बहुत वास्ट है। ये इससे ही रिलेटेड मैं आगे आप लोगों को कोर्स के बारे में बात करने वाली हूँ। राइट। अभी तक हम लोगों ने जो किया उसके रिगार्डिंग किसी को डाउट या कोई नंबर कैलकुलेशन में या कोई चीज में आपको नहीं समझ में आया? एनीथिंग? क्लियर है सबको? क्या बात है, वेरी शार्प स्टूडेंट्स। नहीं दीदी, मुझे वो जो आपने बताया था ना कि 2 डिजिट में आता है तो उसको फिल नहीं करना है, वो चीज मुझे नहीं आई है। हालांकि मुझे ऐसा कोई नंबर भी नहीं मिला, समझ नहीं आया, बट वो दिमाग में था। आपने बताया था ना 10, 20, 30 है तो दोबारा नहीं लिखना है, 1 से 9 है तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। ये दोबारा नहीं मतलब जिसको हमको दोबारा फिल करना है, सपोज 11 है तो हम उसको भरेंगे 1 भरेंगे ना। 1 क्यों भरेंगे? हम लोग अभी तक जो भी डेट ऑफ बर्थ BN हमने फिलअप किया है तो उसको सिंगल डिजिट पर लेकर गए थे। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ बताएं। गूगल करो कोई फटाफट। 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। मैम आगे का तो नहीं पता कब का है। अभी वो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, 80 हुए थे, 75 हुए थे ना मैम? गूगल बाबा को पूछो, गूगल बाबा है अपने साथ। हाँ गूगल। 1942 मैम। 11th October 1942। ओके, थैंक यू। 80 years। 1942 BNDN। BN is 2। DN देखिए इसके अंदर हम लोग है ना 2 को क्यों फिलअप किया मैंने? 1 और 1। ठीक है। 1 + 1 अगर मैंने किया तो इट इज 2। राइट। तो हमने 1 तो पहले ही इसके अंदर डाल दिया था और ये BN डबल डिजिट से आया है तो इसको भी मैं लोशु ग्रिड में यानी ये ग्रिड में फिल करूंगी। ठीक है। रश्मि जी किसको नहीं क्लियर था? हाँ दीदी, मैंने ही बोला था। राइट।
ये जो हाँ। हम लोग, ये पहला स्टेप हमको बहुत क्लियर करना है कि जो डेट है उसको हम लोगों ने फिल कर देना है। हाँ। ठीक है, तो 11 तो हमने 1 1 करके फिल कर दिया उसको। अब बात आती है बीएन की। अगर बीएन 2 नंबर से, 2 डिजिट से अगर आता है कैलकुलेट कर कर, ठीक है, जैसे 11 है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, 1 + 1 2 कर दिया। ठीक है, तो ये 2 डिजिट से है, तो ये 2 नंबर जो मुझे बीएन के रूप में मिला है, इसको मैं यहाँ पर फिल करूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10, ठीक है, रूल क्या कहता है कि अगर 10 है किसी का डेट ऑफ बर्थ, या सिंगल डिजिट है 1 to लेकर 9 तक किसी का सिंगल डिजिट में डेट है, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी मैम ने बताया था 7/7/1983 आई थिंक, है ना, तो 7 को भी हम नहीं लिखेंगे, 10 20 30 होगा तो भी हम लोग ये जो बीएन हम कैलकुलेट करते हैं ना, तब हम उसको फिर से दोबारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर 2 डिजिट का ही डेट ऑफ बर्थ है तो ही हम उसको कैलकुलेट करके लिखेंगे, बट कंडीशन है 10 20 30 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1982। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा, जो डेट है उसको हम लोग फिलअप कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 लिख देंगे सबसे पहले, 6 लिख देंगे, 1 9 8 और 2। ठीक है, अब बात आती है बीएन की। तो बीएन किससे आ रहा है, 30 से। तो रूल कहता है 30 से अगर होगा तो हम बीएन को यहाँ पर बर्थ चार्ट में फिर से नहीं लिखेंगे। तो ये बीएन जो है वो हम 30 के रूप में इसको, यानी एक और बार 3 हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार तो मैंने डाल दिया 3। क्लियर है? जी दीदी। राइट। हाँ। सिर्फ हमें यही याद रखना है कि 1 to 9 अगर डिजिट्स है या 10 20 30 है तो हम लोगों को नहीं लिखना। क्लियर? बाकी अगर कोई भी डेट है, जैसे 11 12 13 11 से लेकर 28 तक 29 तक, राइट, जो भी डेट आती है वो सारी हम लोग बीएन कैलकुलेट कर कर वो नंबर को भी न्यूमरोस्कोप में डाल देंगे। ये न्यूमरोस्कोप बनाना और उसमें प्रॉपरली नंबर्स को डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट। वॉल्यूम ओके कर दो बेटा। राइट, प्लीज म्यूट करें। अच्छा मैम, अगर मंथ में 2 डिजिट आ रहा है तो उसको फिलअप करना कि नहीं करना? मंथ में 2 डिजिट वो तो हमको करना ही है। जैसे यहाँ पे देखो, अभी अमिताभ बच्चन का हम लोगों ने 10 था, है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी का 11/11 है, अगर यही डेट होती 11/11/1942, ठीक है, तो ये नंबर्स एज इट इज तो एक बार पूरा ग्रिड में चला ही जाएगा। सिर्फ कंडीशन आएगी बीएन को डालने के लिए, तभी हमको चेक करना है, बाकी जो नंबर्स है वो एज इट इज ग्रिड में जाएंगे। क्लियर? ओके। सिर्फ हम बीएन के समय ही थोड़ा सा ये रूल को अप्लाई करेंगे, बाकी जो नंबर्स है वो सारे जाएंगे। ठीक, इसीलिए हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो लोशु ग्रिड है, ये जो न्यूमरोस्कोप, इसको हम कहेंगे न्यूमरोस्कोप, ये बनाते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा कुछ आपकी लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट करेगा। सारा सेशन ही छूट गया मैम। सारा सेशन ही छूट गया। आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप देखिएगा एक बार, राइट। इसके अंदर नंबर्स की प्लेसमेंट का रोल बहुत होता है। अभी तक जिसने कुछ नहीं पूछा या समथिंग? निशा मैम अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अभी हम लोग एक डेट प्रिडिक्ट करते हैं थोड़ा सा।
एक आप लोगों को आइडिया आएगा। 25 जून 1977। 25 जून 1977। BNDN क्या है, कैलकुलेट करें और कुआ नंबर कैलकुलेट करें। ठीक है, 25 जून। हाँ 25 जून। ठीक है, दिन 1977 में। हाँ, बर्थ का टाइम बताऊं क्या? नहीं, आपने पहले अटेंड किया है क्लास? नहीं। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, इसमें हमको डेट ऑफ न्यूमरोलॉजी में प्लेस और टाइम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम लोग डेट ऑफ बर्थ को ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो डेट है उसको एज इट इज फिलअप कर देंगे। DN क्या आया इनका? क्या बोले मैम? DN क्या आया? हेलो? डेस्टिनी नंबर क्या आया? किसी ने कैलकुलेट किया? एक 1 एंड कुआ नंबर दैट इज ऑल्सो 1। किया, कैलकुलेट किया आप लोगों ने? वन आ रहा है? सही है। करेक्ट? हाँ जी मैम, सही है। अब देखिए, इनका चार्ट देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं इनके बारे में। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो दो नंबर्स हैं दैट आर द मेन नंबर्स ऑफ आवर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये जो BNDN है सारा तारोभार इसी के ऊपर आएगा। अब देखो, ये 7 है, तो 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने क्या बात किया था, इसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है? 7 केतु। केतुदेव, राइट? निशा मैम, अब थोड़ा सा बताएं कि क्या आपको लाइफ में धोखे मिले हैं? यस, बहुत मिले। आपको क्लियर हुआ केतुदेव का मैंने क्या कैरेक्टर बोला था? तो इनकी लाइफ को लीड करने वाला ही प्लेनेट कौन है, जिसके पास थोड़ा सा विजन नहीं है? निशा मैम, क्या आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो? यस, मैं जुड़ी रहती हूँ, कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। राइट, क्योंकि 7 नंबर मैंने क्या कहा था, आध्यात्म का नंबर होता है। उनको स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद, मेडिटेशन को अपनाने के बाद लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। राइट, एक डिवाइन गाइडेंस लेकिन हमेशा मुझे इनके साथ रहता है। लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिलता कोई भी चीज में। सक्सेस नहीं मिलता। चलिए, एक और बात हम लोग बताते हैं आपके बारे में। आप कई बार अपने डिसीजन लेने के बाद थोड़ा सा रिग्रेट फील करती हो कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था? मोस्टली देखिए, करने के बाद लगता है कि नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। देखिए, ये बात मैंने क्यों की, क्योंकि देखो 438, ये इनके पास 276 का नंबर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट उनका कंप्लीट हो रहा है ये प्लेन, तो वो डिसीजन बहुत जल्दी ले लेंगे। और ये प्लेन कंप्लीटली गायब है 438, तो वो अपने डिसीजंस के बाद रिग्रेट करेंगी, क्योंकि जो डिसीजन लेंगी वो सोचे समझे बिना लेंगी। शी विल एक्ट आफ्टर दैट, शी विल थिंक। अगर लाइफ में उन्होंने कुछ सोच लिया तो वो सारी चीज वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगी। एक बार उन्हें ठोकर लगी तो वो अपने आप को प्रूव करने में जुड़ जाएगी। ऐसा है निशा मैम? यस, मैं उससे फिर बच के रहूंगी कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है, और न क्योंकि मुझे एक बार फिर इसमें एक्सपीरियंस मिलने पछताना के नहीं बाद पड़े। उनको क्लैरिटी मिलती है, तब तक नहीं मिलती।
Yes. आपको लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली है आफ्टर द एज ऑफ 35-40 के बाद आपको लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं, प्रैक्टिकलिटी और पॉसिबिलिटी लाइफ में बढ़ी है। मतलब जो भी करते हैं सबसे है ना, मतलब अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो अब ये समझ में आने लगा है कि हमको भी किस तरह रहना है, किस तरह आगे कदम बढ़ाना है, ये समझ में आने लगा है। लोगों को माइंड को थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगी हूँ। राइट, आप जितना ज्यादा पहले किसी पे भी विश्वास कर लेती थी मैं। आपको ब्लाइंड, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था 7 नंबर को हमें हमेशा गाइड करना है, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अवॉइड ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी। और जिसके ऊपर इन्हें ज्यादा विश्वास होगा उन्होंने इनको धोखा दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें भी धोखा दिया होगा लाइफ में, वो उनके कोई ज्यादा करीबी ही होंगे। उन्होंने दिया है, जिसके लिए मैंने सोचा ना ये कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने ही किया है। उन्होंने ही किया है, क्योंकि वो बात ही उनको डाइजेस्ट नहीं हुई कि ये बंदे ने किया मेरे साथ, क्योंकि दे आर नॉट वेरी गुड इन जजिंग पीपल। देखिए, ये सिर्फ आपको मैंने एक है ना नटशेल के बारे में आपको नॉलेज शेयर की है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी के बंदे के ऊपर कितना सारा कुछ बता सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिल रही है सबको? हाउ कैन वी प्रिडिक्ट? आई नेवर टॉक टू निशा मैम। निशा मैम, मैं पहले से आपको जानती थी? आप मुझे नहीं जानती थी, बस एक बार मैंने अपने बच्चे के लिए आपसे बात की थी, दिशांक जैन के लिए। उसके थ्रू आपके से पहचान हुई प्रीति मैम की क्लास से। राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, नंबर्स आपके बारे में, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके बारे में बताता है, और कौन सा डिसीजन, कौन से नंबर्स, कौन से कलर्स, क्या चीजें हमें लाइफ में करनी चाहिए, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है कंप्लीटली, ये सारा नॉलेज हमें न्यूमरोलॉजी के थ्रू आता है। मैं मेरे लिए लकी नंबर कौन सा है और कौन सा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए मुझे? चलिए, लकी नंबर आप लोग बताएं, ये वाला भी हम लोगों ने किया है, कौन बताएगा? नंबर 7 के लिए सबसे लकी नंबर कौन सा है? मैम जैसे, अच्छा लकी नंबर, फ्रेंडली नंबर हम लोगों ने किया था, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली एंड न्यूट्रल नंबर्स। किसी ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की नहीं है, ये जितना भी मैंने सारे बताया नंबर है। 7 नंबर वाले के लिए सभी फ्रेंडली हैं, बट कौन सा मोस्ट फेवरेबल होगा, कौन सा उसे कंप्लीट करेगा? आई थिंक 4 नंबर दीदी। 4। मैम जैसे इसका डेस्टिनी नंबर, इनका जैसे डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है, तो इनका तो फिर यही हुआ ना भाग्य नंबर, लकी नंबर 4, क्योंकि राहु और केतु मिलके भाग्यांक तो कंप्लीट वो उनके बॉडी पास बनता है, है। इनका है ना बहुत बुरा होते होते बच जाता होगा। एक डिवाइन ब्लेसिंग इनके साथ हमेशा होगी, क्योंकि उनके भाग्य स्थान पे नंबर 1 है। तो मैम इनका तो फिर 4 है मैम, 4, क्योंकि राहु और केतु जब दोनों मिल जाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है, आपने बताया था। करेक्ट। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5 एंड नंबर 3, ये सारे नंबर्स उनके लिए फेवरेबल नंबर्स है। नंबर 1 तो उनके पास है ही, वो भी मेन लीड पे है, राइट। तो ये सारे नंबर्स उनके लिए फेवरेबल हो जाता है। और आपको जो अवॉइड करना है, दैट इज जो इनके एनिमी नंबर होंगे, वो कौन से होंगे? एनिमी नंबर कौन से होंगे? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। 7 का तो कोई इनामी नहीं होता। पर मैंने क्या कहा था, 2 नंबर हमारे लाइफ में बहुत मुख्य रोल अदा करते हैं, दैट इज BN एंड DN। तो हम एक नंबर का भी लेंगे,
7 नंबर्स के हम लोगों ने एनिमी नंबर्स कोई भी नहीं होता, ये बात आपने सही बताई, बट एक नंबर का एनिमी होता है 8। तो इनको 8 नंबर से रिलेटेड थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। 8 तारीख के ऊपर कोई अच्छा काम नहीं करना है। 8 नंबर का जो कलर है दैट इज ब्लैक कलर, उसको उनको कंप्लीटली अवॉइड करना है। और इनको गणपति जी की आराधना करनी है, क्योंकि केतु देव को माना जाता है, गणपति उनके आराध्य देव है। तो इनको गणपति जी को इनको पूजना चाहिए, राइट। और ब्लैक कलर को कंप्लीटली अवॉइड करना है लाइफ से। 8 तारीख को इनको कुछ भी नया काम या नई चीजें ऐसी नहीं करनी। क्लियर? मैम एक्चुअली बताइए ना, अब जैसे मेरा है ना डेस्टिनी नंबर 7 निकल के आया था। तो ओके मेरा जैसे मेरा प्लेनेट 8 है ओके ना, और बेसिक नंबर 8 है, और मेरा ये बताया था आपने कि 1 और 2 नंबर फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल। देखिए, और जो जो भी मेरा हमारा लकी BN DN होता है उसके जो कॉमन नंबर्स हैं हम उसको कंप्लीटली, जैसे 1 2 ये सारे नंबर्स और पार्शियली 4, ठीक है, ये इनके लिए फेवरेबल नहीं है। अब 4 तो इसका ज्यादा फेवरेबल हो गया, बट इसका ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो हम इसको न्यूट्रल में ही लेंगे, राइट। बाकी इनका स्टेबिलिटी का जो नंबर है 1। आप लोगों ने ये चीज गौर किया या नहीं किया, बट ये जो लोशु ग्रिड है हमारी, उसके अंदर जो मिड में नंबर आता है दैट इज 4 9 2 3 5 7 एंड 8 1 6, राइट। ये जो नंबर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। मैम ये है ही नहीं है तो? ये नहीं है तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है ये हम आगे वाली क्लासेस में सीखेंगे। ओके। और ये नंबर आ जाने से हम लोगों के कितने सारे प्लेन्स, हर एक प्लेन में ये नंबर आता है, देखो आप, ठीक है। और ये नंबर जिसके अंदर मिसिंग होगा ना, उनको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी। आप लोग अपने बर्थ चार्ट चेक कर सकते हो। मैम सही है, बिल्कुल फैक्ट है। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी। और इसके आगे जो भी करना चाहता है, इस कोर्स को कंप्लीटली सीखना चाहता है, दैट इज एडवांस टू लेकर प्रोफेशनल कोर्स, जिसके अंदर सारी रेमेडीज और कैसे हम किसी भी इवेंट को, टाइम को हम लोग निकालते हैं कि कौन से समय पे कौन सा काम करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, कौन सी डेट्स आपके लिए लकी होगी। श्रेय, राइट। तो ये सारा कुछ हम लोग उसके अंदर निकाल सकते हैं, कौन सा बंदा हमारे साथ कंपेटेबल है या नहीं है। करियर अगर हम चूज करना चाहते हैं तो कौन सा करियर हमारे लिए सुटेबल करियर है, राइट। मैरिज कंपेटेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे, कौन सा बिजनेस जॉब क्या मुझे सूट करता है। तो ये सारा कुछ हम लोग एडवांस एंड प्रोफेशनल कोर्स में सीखेंगे। जो कोई भी आगे के कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन ज्वाइन मी इन माय अपकमिंग क्लासेस विच विल बी फ्रॉम एडवांस टू प्रोफेशनल कोर्स, जिसके अंदर आप प्रेडिक्शन प्लस रेमेडी सारा कुछ ही कर सकते हो, राइट। इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल नॉलेज, वेरी ब्यूटिफुल साइंस, आई वुड लाइक टू से, कि हम हमारे लाइफ में किस दिशा में आगे बढ़ना है, हमें ये हमें बहुत ही कंप्लीटली, बहुत ही अच्छी तरीके से आगे गाइड करता है। स्पेशली तो मैम एक्चुअली बताइए कि जैसे न्यूमरोलॉजी को जानने के बाद और उनको अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो क्या हम वो सब चीजों को चेंज कर सकते हैं हमारी लाइफ में जो अभी हो रहा है? इट मीन्स मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे वही जैसे आपने बताया था कि प्लेनेट 8 का प्रॉब्लम होता है कि उनको रिजल्ट देर से मिलता है, स्ट्रगल प्रॉब्लम बहुत मैंने, होता है। हाँ प्रॉब्लम होता है इन सेंस, वो सारी चीजें होती हैं डेफिनेटली, बट मैंने ये भी बोला था कि जो भी मिलता है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है,
क्योंकि देने वाला जो नंबर होता है यही सारे नंबर्स होते हैं। ईच एंड एवरी नंबर की पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेड्स दोनों ही होती है। हमें जानना है तो उसके प्लस पॉइंट्स को और नेगेटिव पॉइंट्स को, उसको लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ प्लैनेट्स एंटी हैं एक दूसरे के, उससे रिलेटेड कौन से करियर होंगे, अगर वो वही करियर में जाता है तो उसको सक्सेस कहाँ से मिलेगी? राइट। ओके मैम, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बताया नंबर न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या होने होता है? या उसका मतलब है होने या ना होने से कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वो उन्हें हार्म भी नहीं करेगा, ना ही वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, ना ही कुछ ज्यादा फेवरेबल होगा। ओके ओके। मैम मेरी सारी क्लासेस मिस हो गई इस बार। मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है निशा मैम ग्रुप में, और सारी रिकॉर्डिंग। एडवांस कोर्स का क्या चार्ज है मैम? एडवांस कोर्स के चार्जेस आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं मेरे